हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 दोस्तों हमारा चल रहा है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। तो देखिए इसमें हमने इसके पहले भी कई सारी वीडियो प्रोवाइड करा दी है। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, मतलब जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो नियम है, इसको आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए इसके पहले हमने मेंडल के जो बाकी नियम है, चाहे वो प्रभाविता का नियम है और एक पृथक्करण का नियम, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड करा दिए है, उसको आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को, यानी इसको हम कहते हैं इंग्लिश में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए सबसे पहले यदि इसकी डेफिनेशन के तौर पर समझे तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों की जो वंशागति होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति जो होती है वो दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। इसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहेंगे। सबसे पहले देखिए एक नॉर्मल से इसकी यदि डेफिनेशन के तौर पे यहाँ पे बताया गया है कि जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता है इसमें सबसे जो जरूरी चीज़ है वो आपको याद रखना। अभी तक आपने जो मेंडल का प्रभाविता का नियम और मेंडल के पृथक्करण का नियम देखा है, उसमें आपने क्या देखा था कि स्टार्टिंग में जो पेरेंट लेते थे, मतलब जो स्टार्टिंग में जो जनक लक्षण होते थे, उसमें मुख्य रूप से आप क्या देखते थे कि एक जोड़ी, मतलब वह एक संकर क्रॉस पर आधारित है। लेकिन ये जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता है ये आपको ये जरूर याद रखना कि ये द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है, मतलब इसमें क्या होता है द्विसंकर संकरण होता है। तो ये जो है द्विसंकर संकरण पर आधारित है, ये यहाँ पे जरूर ध्यान में रखना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि यहाँ पे हम दो लक्षण लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी पौधा है तो उस पौधे का मान लीजिए कोई बीज है, उसका आकार कैसा है, आकार की यदि बात करें तो गोलाकार है यानी राउंड है, तो यहाँ पे राउंड के लक्षण ले लेंगे। उसके बाद मान लीजिए बीज में दूसरा लक्षण क्या है कि बीज का कलर कैसा है, पीला है, मतलब यहाँ पे हम यदि गोल हुआ पीले बीज को लेते हैं, गोल हुआ पीले बीजों को, तो देखिए यहाँ पे हमने दो लक्षण ले लिया। अब इसके दोनों विपरीत लक्षण लेने हैं, मतलब दो इसके विपरीत लक्षण। तो यहाँ पे चूंकि राउंड है तो राउंड का उल्टा यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, रिंकल्ड ले लेते हैं, मतलब स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोल की जगह में क्या हो जाएगा यहाँ पे झुर्रीदार। तो ये आपको याद रखना, झुर्रीदार हो गए, झुर्रीदार। और इसके अलावा यहाँ पे स्मॉल वाई यानी झुर्रीदार हुआ हरे पौधे, हरे बीज यहाँ पे ले लेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो द्विसंकर संकरण होता है इसमें दो जनकों के लक्षण आपस में लेते हैं और उनके दो विपरीत या विरोधी लक्षण लेते हैं और उनमें आपस में क्रॉस कराते हैं। तो ये जो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है ये द्विसंकर संकरण से यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस से संबंधित है। और इसमें बेसिकली ये नियम क्या कहता है कि जो वंशागति होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है, मतलब जो युग्मकों के पृथक्करण होने की विधि होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि एक जीन जो है या एक कारक जो है पर्टिकुलर किसी उसी कारक से मेल खाएगा, वो स्वतंत्र रूप से किसी भी युग्मक या कारक से मिल सकता है। तो देखिए परिभाषा तौर पे आप इसको समझ सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों को, या हम कह सकते हैं एनिमल्स में भी आप समझ सकते हो, तो जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधे को लेंगे और उनके बीच आपस में क्रॉस कराएंगे तो इनके लक्षणों की जो वंशागति होती है वो कैसी होती है, स्वतंत्र रूप से होती है। मतलब जो एक लक्षण की वंशागति होती है वो किसी भी प्रकार से दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है, वो आप आगे नियम के आधार पे समझ सकेंगे। तो जब इसका हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे, देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जब हमने यहाँ पे एक लक्षण लिया है राउंड येलो, मतलब हमने जो बीज लिया है वो कैसा है, गोल हुआ पीले बीज जब हमने लिया तो गोल हुआ पीले बीज के लिए हमने क्या लिखा, कैपिटल आर और स्मॉल कैपिटल वाई। वही रिंकल्ड ग्रीन के लिए, मतलब जो झुर्रीदार हुआ हरे पौधे हैं उसके लिए हमने क्या लिया, स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। इसका जब हमने आपस में क्रॉस कराया तो यहाँ पे कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है, यहाँ पे राउंड येलो, मतलब राउंड येलो ज़्यादा प्रभावी है, इसलिए F1 पीढ़ी में यहाँ पे चारों के जीन एक एक यहाँ पे आएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं विषम युग्मजी गोल व पीले बीज F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। अब चूंकि ये तो F1 जनरेशन है, जब F1 जनरेशन में यहाँ पे हम पुनः सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो हमको क्या होगा, यहाँ पे F2 जनरेशन मतलब कि F2 पीढ़ी जो है प्राप्त होगी।
तो देखिए इस नियम को मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस में समझा जा सकता है, मतलब जो द्विसंकर संकरण होता है उसके आधार पर मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझा जा सकता है। देखिए द्विसंकर क्रॉस में क्या होता है कि मेंडल ने दो जोड़ी परस्पर विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस किया। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि मेंडल ने दो ऐसे मटर के पौधों में क्रॉस कराया जिसमें एक मटर के पौधे के बीज का आकार गोल व रंग कैसा था, पीला था। मतलब एक लक्षण उन्होंने क्या लिया, गोल लिया, और दूसरा लक्षण क्या था कि बीज का रंग लिया, रंग कैसा था, पीला था। तथा दूसरे मटर के पौधे का जो आकार था वो कैसा था, बीज का रंग जो था वो कैसा था, हरा था, और जो बीज की जो साइज थी वो कैसी थी, झुर्रीदार थी। तो इस प्रकार से जो F1 पीढ़ी में समस्त पौधों में केवल गोल आकार वाले और पीले रंग के बीज वाले पौधे जो हैं चूंकि ज़्यादा प्रभावी होते हैं, इसलिए F1 पीढ़ी में गोल व पीले रंग के बीज ही प्राप्त होते हैं। लेकिन वहाँ पे वो कैसे हो जाते हैं, विषम युग्मजीव हो जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अतः F1 पीढ़ी में जो प्राप्त पौधे होते हैं उनमें स्वपरागण यदि कराया जाता है तो देखा गया कि F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के लक्षण प्ररूपी तथा 9 प्रकार के जीन प्ररूपी पौधे उत्पन्न होते हैं। जब आपस में जो F1 पीढ़ी में संतानें प्राप्त हुई है उसमें जब आपस में स्वपरागण कराया गया तो देखा गया कि जो F2 पीढ़ी है उसमें 4 प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, मतलब 4 प्रकार के फिनोटिपिक लक्षण उसमें दिखाई देते हैं और 9 प्रकार के टोटल जीन प्ररूप वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तथा F2 पीढ़ी में निम्नलिखित 4 प्रकार के बीज वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कौन कौन से 4 प्रकार के पौधे हैं जो कि F2 पीढ़ी में उत्पन्न होंगे जब हम आपस में F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानों में स्वनिषेचन या स्वपरागण कराएंगे तो उनमें 4 प्रकार के जो बीज हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो एक बीज तो कौन से उत्पन्न होंगे, गोल व पीले बीज उत्पन्न होंगे, और गोल व पीले बीज के अलावा जो दूसरे उत्पन्न होंगे वो होंगे झुर्रीदार एवं पीले बीज। अब ऐसा तो है ना कि खाली एक ही प्रकार के लक्षण या 2 प्रकार के लक्षण उत्पन्न होंगे, क्योंकि सभी जीन जो हैं स्वतंत्र रूप से होते हैं और इनकी वंशागति भी स्वतंत्र रूप से होती है, जिस कारण से कोई एक जीन या कारक जो है दूसरे कारक से भी मिल सकता है और नए प्रकार के बीजों का निर्माण कर सकते हैं। तो गोल एवं पीले बीज बनेंगे, कुछ झुर्रीदार एवं पीले बीज बनेंगे, इसके अलावा गोल व हरे बीज भी बनते हैं तथा कुछ झुर्रीदार एवं हरे बीज भी बनते हैं। देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल प्रोसेस के तौर पे आप क्रिया विधि इसकी समझ सकते हैं। इसकी मैकेनिज्म यदि समझें तो मैकेनिज्म जो कि आप पहले ही देख चुके हैं, जैसे मान लीजिए जब F2 पीढ़ी उत्पन्न करने के लिए जब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये पौधे हमने यहाँ पे 2 लक्षण लिया, अब जब इसके यदि हम बात करें, इसमें आपस में यदि हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो इनमें यदि हम क्रॉस कराते हैं तो गोल व पीले बीज के एक एक यहाँ पे कारक आएंगे, वहीं यहाँ पे झुर्रीदार व हरे बीज के भी एक एक कारक आएंगे, और ये जब आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो ये जो पीढ़ी प्राप्त होती है ये F1 पीढ़ी होती है, यह F1 जनरेशन होती है। अब इस F1 जनरेशन में जब आपस में यहाँ पे क्रिया कराएंगे, मतलब आपस में जब ये चारों के चारों युग्मक या कारक एक दूसरे से क्रिया करेंगे और एक दूसरे से जब ये क्रिया करेंगे तो इनकी वंशागति जो होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है। मतलब जो कैपिटल आर जैसे है तो कैपिटल आर के कई सारे जीन हो सकते हैं, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई हो सकता है या कैपिटल आर के साथ एक बार स्मॉल वाई हो सकता है। फिर इसके अलावा देखिए स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई हो सकता है, वहीं स्मॉल आर के साथ यहाँ पे स्मॉल वाई हो सकता है। तो इनकी जो वंशागति होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है, मतलब कैपिटल आर यहाँ पे स्वतंत्र रूप से कैपिटल वाई के साथ भी क्रिया कर सकता है और कैपिटल और स्मॉल वाई के साथ भी क्रिया कर सकता है। उसी प्रकार जो स्मॉल आर है इसकी वंशागति भी स्वतंत्र रूप से होती है, मतलब सभी के सभी कारक जो F1 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं इनकी जो वंशागति होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है। तो ये जब आपस में क्रिया करेंगे तो देखिए आपस में ये कुछ इस कदर से क्रिया करेंगे, तो ये चारों प्रकार के जो युग्मक बने हैं ये आपस में जब क्रिया करेंगे तो यहाँ पे 16 प्रकार की संतानें जो है प्राप्त होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे 2 लक्षण लिया है, गोल व पीले बीज लिया है हमने, उसका विपरीत या विरोधी लक्षण क्या लिया है, यहाँ पे रिंकल्ड ग्रीन मतलब झुर्रीदार व हरे बीज लिया गया है। अब जब यहाँ पे हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब जब इनमें हम आपस में कुछ इस प्रकार से चेकर बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे क्रिया कराते हैं
तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि चेकर बोर्ड में देखिए आपस में यहाँ पे किस प्रकार से क्रिया करेंगे। तो आपस में जब हम कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की क्रिया कराएंगे तो ये एक दूसरे से कुछ इस प्रकार से क्रिया करेंगे। तो एक बार कैपिटल आर की क्रिया होगी कैपिटल वाई के साथ में, फिर ये कैपिटल आर जो है एक बार स्मॉल आर की क्रिया होगी कैपिटल वाई के साथ में, फिर उसी तरह कैपिटल वाई की क्रिया होगी एक बार कैपिटल वाई के साथ में, फिर यहाँ पे स्मॉल आर की क्रिया होगी एक बार किसके साथ में, स्मॉल वाई के साथ में। तो आपस में देखिए ये जब क्रिया करें, जैसे यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रिया करेंगे किससे, कैपिटल आर कैपिटल वाई से, तो आपस में दो कैपिटल आर बनेंगे और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा कैपिटल वाई। इसी प्रकार से ये आपस में एक दूसरे से क्रिया करके 16 प्रकार की संतानें बनाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल जीन प्ररूप या जीन का संगठन होगा वो 9 प्रकार के जीन यहाँ पर प्राप्त होते हैं। कुछ तो जीन कैसे हैं यहाँ पे, कुछ कैपिटल आर कैपिटल वाई हैं, मतलब 2 कैपिटल आर 2 कैपिटल वाई। कुछ तो ऐसे हैं कि एक कैपिटल एक स्मॉल आर, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर और 2 कैपिटल वाई है। इस प्रकार से टोटल 9 प्रकार के जीन यहाँ पे बनेंगे। टोटल यदि संतानों की बात करते हैं तो टोटल संतानें यहाँ पे कितनी प्राप्त होगी, टोटल 16 प्रकार की संतानें प्राप्त होगी। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं फिनोटिपिक रेशियो की, मतलब यदि लक्षण प्ररूपी अनुपात यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लक्षण प्ररूप कैसा उत्पन्न होगा, तो देखिए इसमें एक तो ऐसे उत्पन्न होंगे गोल व पीले बीज, मतलब एक जो यहाँ पे बीज बनते हैं वो गोल व पीले बीज बनते हैं। दूसरा लक्षण क्या है यहाँ पे कि झुर्रीदार व पीले बीज भी बनते हैं। इसके अलावा गोल व हरे बीज बनते हैं, वह इसके अलावा झुर्रीदार व हरे बीज बनते हैं। देखिए गोल व पीले बीज के लिए यदि हम देखें तो गोल व पीले बीजों की संख्या कितनी बनती है, 9 बनती है। कितनी बनती है, 9 बनती है। 9 जो है तो 9 जीन किसके बनते हैं, 9 यहाँ पे आपको याद रखना है कि गोल व पीले बीजों की संख्या कितनी होती है, 9। वहीं झुर्रीदार व पीले बीजों की संख्या कितनी बनती है, 3 बनती है। इसके अलावा गोल व हरे बीजों की संख्या, इनकी भी संख्या कितनी बनती है, 3 बनती है। वहीं झुर्रीदार व हरे बीजों की संख्या कितनी बनती है, 1 बनती है। तो कुल मिला के यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यदि स्वतंत्र व्यूहन के नियम में यदि फिनोटाइप रेशियो आपसे पूछता है तो लक्षण प्ररूपी अनुपात कितना हो जाएगा, 9 यहाँ पे 9 अनुपात 3 अनुपात 1, मतलब 9 रेशियो 3:1। तो ये आपको अनुपात जो है ये आपको याद रखना है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि जो मेंडल के स्वतंत्र व्यूहन का नियम है इसका फिनोटिपिक रेशियो कितना आता है, तो 9 और यहाँ पे 9:3:1, मतलब यहाँ पे 9 अनुपात 3:1। ये अनुपात जो है लक्षण प्ररूपी अनुपात प्राप्त होता है, ये जरूर आपको ध्यान में रखना है। तो कुल यहाँ पे आपने क्या देखा कि गोल व पीले बीजों की संख्या कितनी है, 9। झुर्रीदार व पीले बीजों की संख्या कितनी है, 3। गोल व हरे बीजों की संख्या कितनी है, 3। वहीं झुर्रीदार व हरे बीजों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 है। तो इसके अलावा आपको एक चीज़ ये भी समझनी है कि जैसे चूंकि देखिए यदि कैपिटल आर और स्मॉल आर आपस में है तो यहाँ पे कैपिटल आर ज़्यादा प्रभावी, मतलब कैपिटल आर के साथ चाहे आपको कैपिटल आर दिखे तब पर भी यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ये राउंड यानी कि ये गोल बीज हैं। कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर आपको दिख रहा है, इसका मतलब भी बीज कैसे हैं, गोल हैं। लेकिन यहाँ पे जब तक आपको स्मॉल आर नहीं दिखाई देगा तो या आपको ऐसा आर बना सकते हैं, तो स्मॉल आर जब तक आपको दिखाई नहीं देगा इसका मतलब क्या है कि बीज झुर्रीदार नहीं है। और जहाँ जहाँ पे बीज झुर्रीदार है मतलब वहाँ पे जो दोनों जीन होंगे वो कैसे होंगे, स्मॉल आर होंगे। दोनों मतलब जो युग्म विकल्पी है ना वो कैसे होंगे, स्मॉल आर। वहीं इसके अलावा यदि हरे की देखें या पीले की यदि हम बात करते हैं तो देखिए कैपिटल आर के साथ यदि कैपिटल वाई है फिर भी इसका मतलब क्या है, चूंकि कैपिटल वाई तो दोनों युग्म विकल्पी किसके लिए हैं, पीले बीजों के लिए। यदि कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल वाई है इसका मतलब भी क्या है, बीज पीले हैं। तो इस प्रकार के जो जीनों का संगठन है वो आपको टोटल 9 प्रकार से दिखाई देगा, मतलब टोटल 9 प्रकार से जीन प्ररूप का आपको दिखाई देंगे। तो मेंडल के इस स्वतंत्र व्यूहन के नियम में यदि आपसे फिनोटाइप अनुपात पूछता है तो 4 प्रकार के लक्षण यहाँ पे प्राप्त होते हैं। गोल व पीले बीज बनते हैं, इनकी संख्या 9 होती है। झुर्रीदार व पीले बीजों की संख्या 3 है। गोल व हरे बीजों की संख्या कितनी बनती है, 3। और झुर्रीदार व हरे बीजों की संख्या कितनी बनती है, 1। तो टोटल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 और 3 हो गए 12, और यहाँ पे गोल व हरे बीजों को 3 मिला लेंगे तो 15, और 1 क्या हो गए, झुर्रीदार व हरे बीज, मतलब टोटल 16 प्रकार की संतानें बनती है। टोटल कितने प्रकार की संतानें बनती है, 16 प्रकार की संतानें यहाँ पे प्राप्त होती है। अब यहाँ पे यदि आप देखो, यदि हम बात करते हैं इसके जीनोटाइप रेशियो की,
अब यदि यहाँ पे आपको जीनोटाइप रेशियो पूछता है, मतलब यहाँ पे जीन प्ररूपी अनुपात यदि आपसे पूछता है, तो टोटल 9 प्रकार के जीन यहाँ पे प्राप्त होंगे। एक तो होगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इनकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये हो गए, इनकी संख्या होती है 2। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार के आपको पूरे के पूरे मेंडल के स्वतंत्र व्यूहन के नियम में 9 प्रकार के यहाँ पे जीन जो है दिखाई देंगे, और उन 9 प्रकार के जीनों को यदि मिला देते हैं तो टोटल जो है 16 प्रकार की संतानें बनेगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि टोटल 9 प्रकार के जीन बनते हैं, और यदि लक्षण प्ररूप की बात किया जाए तो 4 प्रकार के वहाँ पे लक्षण प्ररूप प्राप्त होते हैं, जिनका रेशियो कितना होता है, 9:3:3:1। तो यहाँ पे दोस्तों आपको समझना है कि जो मेंडल का स्वतंत्र व्यूहन का नियम है, इसमें जो युग्मक होते हैं वो स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से के साथ जो है क्रिया करते हैं, या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं या क्रिया करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो मेंडल का स्वतंत्र व्यूहन का नियम है, इसको आपको याद रखना है कि जो द्विसंकर संकरण है उससे संबंधित है। इसके अलावा जो संलग्नता या लिंकेज होती है, जिसकी वीडियो हम आपको अलग से प्रोवाइड कराएंगे, तो लिंकेज या संलग्नता का एक प्रकार से जो मेंडल का स्वतंत्र व्यूहन का नियम होता है, ये एक तरह से एक्सेप्शन यानी कि अपवाद होता है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि मेंडल का जो स्वतंत्र व्यूहन का नियम होता है, इसमें 2 जोड़ी विपरीत या विपर्यासी लक्षणों को यदि ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, तो ये दोनों लक्षण क्या होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होते हैं। मतलब इनकी जो वंशागति होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। दोनों लक्षण एक दूसरे को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करते हैं। अब टोटल यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में लक्षण लिया था, मतलब जो पेरेंट लक्षण है उसमें से क्या है, यहाँ पे गोल व पीले बीज हमने लिया था। आपस में जब हमने क्रॉस कराया, किसके साथ क्रॉस कराया, तो झुर्रीदार व हरे बीजों के साथ कराया है। लेकिन ये दोनों जो बन रहे हैं ना, ये जो झुर्रीदार व पीले बीज बन रहे हैं और ये जो गोल व हरे बीज बन रहे हैं, ये तो नए प्रकार के जीन बन रहे हैं। तो ये तो नए प्रकार के यहाँ पे जो युग्मक है, या हम ये कह सकते हैं कि नए प्रकार के बीज यहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो ये रिकॉम्बिनेंट होते हैं, एक तरह से पुनर्जनन के परिणाम स्वरूप ये बनते हैं। तो इस प्रकार से मेंडल का जो स्वतंत्र व्यूहन का नियम है, उसमें आपको जरूर ध्यान में रखना है कि यह द्विसंकरण से संबंधित है। यदि आपस में हम 2 जोड़ी विपरीत या विपर्यासी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं, तो उसमें F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। फिर F1 पीढ़ी में जो जीन प्राप्त होते हैं, उनकी वंशागति जो होती है वो पूरी तरह से अलग अलग होती है, स्वतंत्र रूप से होती है। मतलब जब हम इनको आपस में क्रॉस कराएंगे, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 16 प्रकार की यहाँ पे संतानें जो है वो आपस में प्राप्त होती है, जिनमें यदि आप देखेंगे तो इनमें फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, यहाँ पे 9:3:3:1, इनमें क्या होता है, लक्षण प्ररूपी अनुपात प्राप्त होता है। वहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जीनोटाइपिक जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 9 प्रकार से यहाँ पे जीनोटाइप जो है रेशियो प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।